हर इंसान के दिल में एक सपना होता है, एक ऐसा सपना जो उसे रातों में जगाए रखता है, जो उसके दिल में हलचल पैदा करता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस सपने को कभी सच नहीं करते, डर की वजह से, हालात की वजह से, या इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक छोटे से गांव में रहने वाला रमेश उन लोगों जैसा नहीं था। वो सपना देखता था और सबसे ज्यादा वो अपने सपनों पर यकीन करता था। रमेश एक साधारण लड़का था। उसका परिवार खेती करता था और वो भी अपने पिता की तरह खेतों में काम करता था। पर उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ मिट्टी जोतने या फसल काटने के लिए नहीं बनी। उसके दिल के अंदर कहीं एक आवाज थी, तेरा रास्ता कुछ और है रमेश, तेरा मुकाम इस गांव से बहुत दूर है। अध्याय 1, सपना जो उसे जगाता रहा। एक रात रमेश ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वो एक रेगिस्तान में खड़ा है और रेत के बीचों बीच एक चमकता हुआ खजाना दफन है। एक आवाज कह रही थी, अगर तू इस खजाने को ढूंढ ले तो तू अपनी तकदीर पालेगा। रमेश हड़बड़ा कर उठ गया। दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगा, क्या ये सपना बस एक कल्पना है या कोई इशारा? सुबह होते ही वो गांव के एक बूढ़े ज्ञानी के पास गया, जिसे लोग बाबा कहते थे। रमेश ने सपना बताया। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये कोई साधारण सपना नहीं, ये तेरी पर्सनल लीजेंड है, वो मकसद जिसके लिए तू इस धरती पर आया है। रमेश उलझ गया, लेकिन बाबा, मैं तो एक किसान हूं, मेरे जैसे आदमी का मकसद क्या होगा? बाबा ने धीरे से कहा, हर आत्मा का अपना रास्ता होता है रमेश। अगर तू अपने दिल की सुनता है तो सारा ब्रह्मांड तुझे तेरे मुकाम तक पहुंचाने में मदद करता है। रमेश को ये शब्द किसी जादू जैसे लगे। उसने फैसला कर लिया, वो अपने सपने का पीछा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अध्याय 2, अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना। रमेश ने अपने पिता से बात की। पिता पहले तो नाराज हुए, हमारे पास जो है वही हमारी तकदीर है। लेकिन रमेश की आंखों में जलती हुई आग देखकर पिता का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने पुराने सिक्कों में से कुछ रमेश को दिए और कहा, जा बेटा, अगर तेरा दिल सच कहता है तो लौटकर हमें बताना कि सपना सच्चा था। उस दिन रमेश पहली बार अपने गांव से बाहर निकला। दिल में डर भी था, पर उम्मीद ज्यादा थी। बस में बैठकर जब उसने खेतों को पीछे जाते देखा तो लगा जैसे उसकी पुरानी जिंदगी धीरे धीरे मिट रही है। वो एक बड़े शहर पहुंचा, जहां हर चीज नई थी, हर चेहरा अजनबी। लेकिन रमेश का दिल कह रहा था, ये तो बस शुरुआत है। अध्याय 3, धोखा और सीख। शहर में रमेश की मुलाकात एक चालाक आदमी से हुई। उसने कहा कि वो रमेश की मदद करेगा उसका खजाना ढूंढने में। रमेश भोला था। उसने उस पर भरोसा किया और अपने सारे पैसे उसे दे दिए। लेकिन अगले ही दिन वो आदमी गायब था। रमेश अकेला रह गया, बिना पैसे, बिना किसी के सहारे, एक अनजान शहर में। उस रात रमेश एक बेंच पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाया, शायद बाबा गलत थे, शायद ये सपना बस एक भ्रम था। लेकिन तभी उसने अपने दिल से आती हुई आवाज सुनी, अगर तू हार गया तो तेरा सपना मर जाएगा, और अगर तूने हिम्मत रखी तो शायद दुनिया तेरे लिए बदल जाए। वो उठा और उसी पल रमेश ने तय किया, वो फिर से शुरू करेगा। अध्याय 4, नया रास्ता, नई उम्मीद। रमेश को एक कांच की दुकान में काम मिल गया। वो वहां रोज कांच के बर्तन साफ करता, ग्राहकों को बुलाता और धीरे धीरे दुकान को चमकाने लगा। मालिक ने देखा कि रमेश में कुछ अलग है, मेहनत और ईमानदारी का संगम। कुछ महीनों में दुकान की बिक्री बढ़ने लगी। मालिक ने रमेश से कहा, तू चाहता तो यही रह सकता है, तेरे पास अब सब कुछ है। रमेश मुस्कुराया और बोला, नहीं मालिक, मेरा सपना अब भी अधूरा है। मैं यहां टिक गया
तो मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। मालिक की आंखों में गर्व था। उसने कहा, जा बेटा, अपना खजाना ढूंढ। तू अलग बना है क्योंकि तू अपने दिल की सुनता है। अध्याय 5, रेगिस्तान की ओर असली यात्रा की शुरुआत। रमेश अब काफिले के साथ रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा, उस जगह की तरफ जहां उसका सपना उसे बुला रहा था। रेगिस्तान की हवाओं में डर भी था, पर किसी अजीब सी शांति का एहसास भी। रातों में जब वो तारों को देखता तो उसे लगता जैसे पूरा आसमान उसके साथ है। वो समझ चुका था, सपनों की राह में सबसे बड़ी मंजिल नहीं, बल्कि वो सफर होता है जो हमें अपने असली रूप तक पहुंचाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज आदमी से हुई जो अल्केमी यानी धातुओं को सोने में बदलने की कला सीख रहा था। उसने रमेश से कहा, हर इंसान एक अल्केमिस्ट बन सकता है अगर वो अपनी आत्मा को समझ ले। रमेश ने पूछा, मतलब? वो बोला, मतलब जब तू खुद को पहचान लेता है तो तेरी हर कोशिश सोना बन जाती है। रमेश की सोच। रात में रमेश ने अपने आप से कहा, शायद ये खजाना किसी जमीन के नीचे नहीं बल्कि मेरे अंदर ही छिपा है। वो मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो अब उस डरपोक किसान लड़के से बहुत आगे निकल चुका था। उसने सफर को अपनाना सीख लिया था। अध्याय 6, रेगिस्तान में संकेत और अल्केमिस्ट की तलाश। एक दिन काफिले को एक रहस्यमयी व्यक्ति मिला, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, शांत पर गहराई से भरा। लोग उसे अल्केमिस्ट कहते थे। वो रमेश की आंखों में देखता है और कहता है, मैं तेरी तलाश जानता हूं, लेकिन याद रख, सच्चा खजाना वहां नहीं होता जहां तू सोचता है, बल्कि वहां होता है जहां तू खुद को पाता है। रमेश ने पूछा, क्या मैं उस जगह तक पहुंच पाऊंगा? अल्केमिस्ट मुस्कुराया, अगर तू अपने दिल की आवाज पर भरोसा रखेगा तो दुनिया की हर चीज तेरे हक में साजिश करेगी। रमेश अब अपने असली मुकाम के बहुत करीब है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। क्या वो अपने दिल की आवाज पर पूरी तरह भरोसा करेगा? क्या वो समझ पाएगा कि असली खजाना क्या है? पार्ट 2 में आप सुनेंगे रमेश की अंतिम यात्रा, उसकी गहरी आत्मिक सीखें और वो पल जब उसे एहसास होता है कि जिस खजाने की तलाश वो कर रहा था वो हमेशा उसके भीतर ही था। दोस्तों, अगर आपको दी अल्केमिस्ट की ये कहानी दिल को छू गई तो जल्दी से लाइक बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां सुनते रहने के लिए बुक सोने को सब्सक्राइब जरूर करें।